कई लोग कहते हैं कि साहब हम अपने को कर्ता माने तो क्या दिक्कत है, हैं? हम अपने को पर द्रव्य का कर्ता माने तो दिक्कत क्या है? हाँ बताओ बताओ। हम अपने को पर द्रव्य का, ये हाथ मैंने उठाया, ये मैंने पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने बाल बच्चे करे, मेरा परिवार है, ये इसका कर्ता भोक्ता मैं अपने को मानूं तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा उत्तर दिया। हम कह रहे हैं एक तरफ रहो वस्तु स्वरूप तुमसे तो हम ये पूछ रहे क्या तुम इस मान्यता से गारंटी ले सकते हो कि सुखी हो जाओगे? आज तक इस मान्यता वाला सुखी हुआ हो जगत में तो लेके आ, नहीं आया ना, नहीं हुआ ना, तो सर्वज्ञदेव कहते फिर हमारी सुन, तेरी मान्यता से तुझे सुख नहीं मिला कि नहीं मिला साहब, अब हम जो कह रहे हैं वो कर, नहीं सुख मिले तो हमारे पास आता। ये है समझने का कंसेप्ट। लोग इस पर तर्क लगा रहे कि नहीं साहब राग होता तो आत्मा ही में और करता तो आत्मा ही है, मानते रहो, लगे रहो उसी राग को अपना मानते रहो, भोगते रहो, हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? ये बीमारी हो गई साहब, हुई तो मेरे ही को है, तो भैया इसका इलाज है, ये तुम्हारे में नहीं है कि नहीं साहब ये बीमारी का नाश करने के चक्कर में मेरे ही नाश हो गया, मैं तो नहीं करता तो मर जा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुझे अपनी मनमानी करना है। कई लोग कहते हैं वाह आत्मा शुद्ध है, हम शुद्ध कैसे मान लें? कई लोग मिले ना व्यवहारियों से पूछो, वे कहते गजब का धर्म है तुम्हारा, प्रत्यक्ष में राग द्वेष दिख रहे, कसाय भाव दिख रहे, और हम आत्मा शुद्ध है, भगवान है, परमात्मा, हम तो तीन काल में नहीं मानेंगे कि शुद्ध मत मान। तू जो मानता है उससे सुखी हुआ? तू अपने को मनुष्य मानता है, मनुष्य मानने से सुखी हुआ? तू अपने को पिता मानता है, पिता मानने से सुखी हुआ? तू अपने को स्त्री मानता है, तू अपने को पुरुष मानता है, तू अपने को जवान मानता है, अपने को बूढ़ा मानने से सुखी हुआ? ये नहीं हुआ। चल छोड़, तू अपने को रागी द्वेषी मानता है, इससे सुखी हुआ? ये नहीं हुआ। तो अब थोड़ी देर अपने को आत्मा मान, ज्ञान स्वभावी मान, इनसे भिन्न मान, और अब बता सुखी हुआ कि नहीं हुआ? अगर तर्कों से देखोगे तो कहोगे काय का सुख। अब जो तीसरा स्टेप अनुभव वाला हो गया, तर्कों से काम नहीं, ठीक है जी मान लिया आत्मा, अब हम तो कोई सुखी नहीं हुए। कि हम जहाँ से मानने को कह रहे हैं तू वहाँ से नहीं मान रहा है, तू तो शब्दों से मान रहा है, और शब्दों की रोटी से पेट, शब्दों के रसगुल्ले से पेट। एक आदमी था वो बहुत कंजूस था, उसकी कंजूसी जगत प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे पता चला कि हमारे दूसरे गांव में मेरे से भी बड़ा कंजूस है। समझ में आया कि नहीं आया? उसने कहा यार गजब हो गया, मेरे से ज़्यादा कंजूस दूसरे गांव में हो ही नहीं सकता। बोले है, तो वो कागज़ पे 2 आम बना के ले गया। क्या ले गया कागज़ पे? के जैन साहब 2 आम, और जाके उसके घर पहुंचा दूसरे गांव में, दरवाज़ा खटखटाया, उसके लड़के ने खोला गेट, तो बोला बोलो, बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी तो काम से गए हुए हैं। तो बोले तुम्हारे पिताजी जगत के सबसे कंजूस व्यक्ति है? बोले पता नहीं, आप बोलो। बोले ये 2 आम उनके लिए भेंट में लाया हूँ। क्या कहा? 2 आम उनके लिए भेंट में लाया हूँ। तो बोले दो, तो दिए, तो कागज़ पे आम बने थे। उसने वो कागज़ लिया, बेटे ने कहा ठीक है मैं दे दूँगा। बोले लुको लुको लुको, आप हमारे यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, हम आपको कुछ भेंट देंगे। तो बोले दो, उसने हवा में 2 आम बनाए। समझ में आ गया? ले जाओ। इतने में उसका बाप आया, बोले साहब एक आया था वो जी आम दे गया आपको। बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने 2 आम दे दी। बोले इतने बड़े बनाने की क्या जरूरत थी? नुकसान करा दिया। नुकसान करा दिया। बताओ इतने बड़े आम दे दिए, मूर्ख। ऐसे ही हमारी दशा है, हम जो मुफ्त में ही मरे जा रहे हैं, पगला रहे हैं बैठे बैठे, कुछ खबर है नहीं। शब्दों को पकड़ लेता है, शब्द जाल से अपनी, अरे साहब हमें ये पता है, हमें निमित्त की परिभाषा, हमें उपाध्याय, हमने तो साहब 10 साल पहले पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था तूने? तेरी 1 रुपये की परिणति चेंज नहीं हुई, तूने समय सार पढ़ा नहीं है।
पढ़ के छोड़ दिया है। समझ में आया? समय सार पढ़ने अकेले की चीज़ नहीं है, उसमें जो लिखा हुआ है वो अनुभव करने की चीज़ है। और अगर अनुभव नहीं किया तो ये शब्दों का जो है जाल तुझे ले डूबेगा, उसी में फंस के रह जाएगा। इससे अच्छा तो तू नहीं पढ़ता तो कम से कम तेरे मगज में ये बात तो रहती कि मुझे कुछ नहीं पता। ये शब्दों का जाल इकट्ठा करके गया काम से। समझ में आया? भाव चला जाए। तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हारी जो तारीफ कर रहे हैं वे खुद भी भाव में समुद्र में डूबे हैं और वे तुम्हें भी डुबो देंगे। और तुम्हें वे ही पंडित विद्वान अच्छे लग रहे हैं, वे ही गुरु अच्छे लग रहे हैं जो महाराज तुम्हारे ऊपर पिछी रखने, वाह महाराज बहुत बढ़िया, तुम ही अच्छे महाराज हो। समझ में आया? जो पंडित तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुम्हें दानवीर कह दे, बस ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कि साहब समय सार वो तो हमने बहुत पढ़ लिया, समय सार तो हमने पहले पढ़ लिया कि अब काहे के लिए मंदिर आते हो? कि अब हम प्रशंसा के लिए, मान कसाई के लिए आते हैं समय सार पढ़ने। कि क्यों? कि वो तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया, हम पहले ही पढ़ के तो मुमुक्षु बने थे, फिर हम बन गए, हमें समय सार वगैरह सब हमने उस समय रुचिपूर्वक पढ़ लिए, फिर हमें मंदिर के लोगों ने सेठ बना दिया, पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी। समझ में आया? मंत्रिमंडल गठित हो गया, फिर हमारा ट्रस्ट बन गया, फिर हमारी संस्था बन गई, फिर हम उसे बड़े करने की इच्छा हो गई, फिर और बड़े करने की इच्छा हो गई, फिर हम नेताओं को बुलाने लगे, फिर हम भी नेता बन गए। कि समय सार वो तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। बहुत चला गया इस जीव का।